सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 11 परिश्रम का फल पढ़ेंगे। यह एक लेख है, यानी कि लेख में क्या होता है कि हम अपने विचारों को लिखते हैं। ठीक है, इस पाठ के माध्यम से बच्चों को बताना चाहता है कि इस संसार में हर चीज़ की एक सीमा होती है। कोई भी चीज़ बहुत कम या अधिक हो जाने से जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। मेहनत से जो सुख मिलता है वह किसी और चीज़ से नहीं मिलता। कि हमें अपनी मेहनत करने से जो हमें सुख मिलेगा वही हमारा सच्चा सुख होगा। ठीक है, अब हम पाठ को शुरू करेंगे। कि एक गरीब किसान भगवान की पूजा बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ किया करता था। उसकी भक्ति देखकर भगवान उस पर प्रसन्न हुए। एक दिन उन्होंने प्रकट होकर किसान से कहा, वत्स, तुम्हें जो वरदान चाहिए मांग लो। एकाएक भगवान को यूं खड़ा देखकर किसान हक्का बक्का रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या मांगे। इसमें एक किसान है जो एक भगवान शिव जी की बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा करता था, जिससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिए और उससे कहा कि तुम्हें जो वरदान चाहिए तुम मुझसे मांग लो। ठीक है, तो फिर वो तब मुस्कुराकर भगवान कहने लगे, संकोच न करो, जो चाहिए मांगो, लेकिन इतना ध्यान रखना जो कुछ मैं तुम्हें दूंगा वह तुम्हारे गांव वालों को भी बिना मांगे ही मिल जाएगा। तो कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी मांगना है तुम मांग सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या है, तुम्हें जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारे पूरे गांव वालों को मिलेगा। ठीक है, तो वो उसको कहता है कि वो खुश हो जाता है। उसको लगता है कि अब मेरे गांव में वो सभी को मिलेगा। किसान में हिम्मत आई, उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे मन में किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष नहीं है। यह तो बड़ी खुशी की बात है कि जो मुझे मिले वह मेरे गांव वालों को भी मिल जाए। कि वो कहता है कि मुझे किसी के प्रति द्वेष नहीं है, कोई मेरे मन में बुरा भाव नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हाँ, अच्छी बात है कि जो मुझे मिले वो मेरे गाँव वालों को भी साथ में मिल जाए। ठीक है, तो फिर वो कहता है कि भगवान प्रसन्न हुए और कहने लगे, तुम बड़े नेक हो, यानी कि तुम बड़े अच्छे इंसान हो, नेक का ईमानदार इंसान हो। अब तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो, लेकिन ठहरो, क्या यह ठीक नहीं रहेगा कि इस मामले में तुम अपनी पत्नी से सलाह कर लो। भगवान शिव कहते हैं कि इसको तुम अपनी पत्नी से इसके बारे में सलाह करो। ठीक है प्रभु। वो कहता है कि ठीक है प्रभु। किसान ने उत्तर दिया, मैं अपनी पत्नी से पूछ कर ही बताऊँगा, लेकिन क्या आप मुझे कल तक का समय देंगे। वो कहता है कि ठीक है, मैं किसी से सलाह कर लूँगा, अपनी पत्नी से सलाह कर लूँगा, तो आप मुझे कल तक का वक्त तो दोगे ना। अवश्य, तुम कल तक निर्णय ले लो। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए, यानी कि वो अदृश्य हो गए। किसान ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी से भगवान के वरदान की चर्चा की। दोनों ने खूब सोच विचार करके किया और भगवान से आखिर क्या मांगा जाए। कुछ देर बाद वे इस निर्णय पर पहुंचे कि जिस की कमी हमारे घर में है वही मांग लीजिए। वो कहता है कि हमें ना ऐसी चीज़ मांग लेनी चाहिए जो हमारे घर में नहीं है। दूसरे दिन भगवान का ध्यान किया। फिर दूसरे दिन उसने भगवान का ध्यान किया। भगवान प्रकट हुए और पूछने लगे, क्यों भाई, क्या निर्णय किया तुमने। वो भगवान से पूछे कि तुमने क्या निर्णय लिया है अपने लिए और अपने गांव वालों के लिए। हे करुणा के अवतार, मुझ पर अप्रसन्न न होना। मैं एक गरीब किसान हूँ। पत्नी से सलाह करके कुछ सोचा तो है। किसान ने बात शुरू की। वो कहता है कि मैंने कुछ सोचा तो है अपनी पत्नी से सलाह करके। तो हाँ हाँ कहो, जो मांगोगे वही मिलेगा। वो कहता है कि तुम हाँ, जो तुम्हारे मन में है तुम्हें वही मिलेगा, लेकिन मेरी शर्त याद है ना। वो कहता है कि मेरी शर्त याद है ना तुम्हें, जो चीज़ तुम्हें मिलेगी वही गांव वालों को भी मिल जाएगी। दया निधि सब याद है। कि वो कहता है कि हाँ दया के सागर, मुझे सब कुछ याद है। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा संदूक रुपयों से भर जाए, उसमें से चाहे जितना निकालूँ वह कभी खाली न हो। किसान ने अपनी इच्छा प्रकट की। भगवान कुछ रुके, बोले, भाई फिर से अच्छी तरह सोच लो। लेकिन किसान ने आग्रह किया कि उसे यही वरदान चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि सोच लो कि तुमने जो वरदान मांगा वह तुम्हारे पूरे गांव वालों को भी मिलेगा, और कहीं तुम ये वरदान जो मांग रहे हो गलत तो नहीं है।
तुम सोच लो, उसको कहता है बार बार। तो कहता है कि नहीं, मुझे तो यही वरदान चाहिए। कहकर भगवान अंतर्धान हो। किसान ने घर जाकर अपना संदूक खोला तो उसे रुपयों से खचाखच भरा पाया। यानी कि उसने जब अपने घर में जाकर संदूक को खोला तो वह रुपयों से भरा हुआ था। दूसरे दिन किसान ने खूब सारे रुपये निकाल लिए। संदूक फिर ज्यों का त्यों रुपयों से भर गया। यह देखकर किसान खुश हो गया। वह परिवार के लिए कपड़े खरीदने बाजार चला गया। रास्ते में उसे जितने भी लोग मिले वो सब बहुत खुश नजर थे। यानी कि उसको जितने भी रास्ते में लोग मिले अपने गांव के, वो सभी खुश थे। किसान कपड़े की एक दुकान पर पहुंचा और दुकानदार से बोला, कुछ बढ़िया धोती कुर्ते दिखलाओ, क्या दोगे? दुकानदार ने किसान से पूछा। तुम जो दाम मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा, बस तुम जल्दी से कि कपड़े निकालो। किसान ने वो कहता है कि तुम्हें जो दाम चाहिए मैं तुम्हें वही दूंगा, बस तुम कपड़े निकालो अच्छे अच्छे। वो कहते हैं, लेकिन दुकानदार पर किसान की बातों का कोई असर न हुआ। यानी कि दुकानदार के पास भी उतने ही पैसे थे जितने पैसे उस किसान के पास थे, क्योंकि वो वरदान उसने पूरे गांव वालों के लिए ही मांगा था। वह कहने लगा, दाम हमें रुपया पैसा नहीं चाहिए, रुपये पैसे की अब कोई कीमत नहीं रही, वह तो सबके पास भरा पड़ा है। मुझे तो यह बताओ कि कपड़े के बदले में तुम मुझे कितना अनाज दे सकते हो? रुपयों की कोई कीमत नहीं, यह कैसे हो सकता है? किसान ने अचरज में पड़कर पूछा। उसे लगा शायद दुकानदार उससे मजाक कर रहा है। दुकानदार ने तो दिया, भाई मेरे हर एक के पास इतना ज़्यादा रुपया पैसा हो गया है कि किसी को किसी की अब ज़रूरत नहीं रही, इसलिए उसकी कीमत भी गिर गई है। किसान कुछ समझा नहीं। दुकानदार ने उसे फिर समझाया, मगर किसान की समझ में यह बात नहीं आई। वह वहाँ से दूसरी से तीसरी इस प्रकार कई दुकानों पर गया, लेकिन सबका एक ही उत्तर था, गेहूँ दो, चावल दो, दाल दो, चना दो, कुछ भी दो, लेकिन रुपए ना दो। वो सभी को किस चीज़ की ज़रूरत थी? गेहूँ, चावल, दाल, इन सब की ज़रूरत थी। पैसे की किसी को ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबके पास पैसा उसका खरीदने का था। बेचारा किसान परेशान होगा। जब कोई चीज़ खरीदने जाता उसके सामने यही कठिनाई आती, यानी कि हर कोई सिर्फ वस्तु के बदले में वस्तु ही लेना चाहता था। सब पैसा लेने से इनकार कर देते। आखिर उसने फिर भगवान का ध्यान किया। भगवान मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। किसान ने शिकायत की, हे प्रभु, आपने तो मुझे बड़ा धोखा दिया है, ऐसा वरदान को लेकर मैं क्या करूँगा? भगवान ने कहा, किसान ने शिकायत की, हे प्रभु, आपने तो मुझे बड़ा धोखा दिया है, ऐसे वरदान को लेकर मैं क्या करूँगा? वो कहते कि ऐसे वरदान का लेकर मैं करूँगा भी क्या, जिसका मुझे कोई फ़ायदा ही ना हो। भगवान ने कहा, भाई मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, तुमने स्वयं अपने को धोखे में डाला। लेकिन प्रभु अब हम क्या करें? किसान ने गिड़गिड़ा कर कहा। तो क्या मैं अपना वरदान वापस ले लूँ? भगवान ने किसान से पूछा। किसान की जान में जान आ गई। कहने लगा, हाँ भगवान, मुझे नहीं चाहिए ऐसा वरदान, मैं हमेशा की तरह अपनी मेहनत पर ही जीना चाहता हूँ। कहते कि मुझे समझ में आ गया है कि मैं अपनी मेहनत से ही जो कुछ कमाऊँगा वही मेरे लिए अच्छा होगा। भगवान हंसते हुए बोले, यह बात ठीक है, तुम भी मेहनत करके जियो और दूसरे लोग भी मेहनत करें, इसी में दुनिया की भलाई है। वो कहता है कि अच्छा, अब तुम्हें समझ में आ गई है तो ठीक है यह बात, अब तुम भी मेहनत करके जियो और दूसरे लोग भी मेहनत करें, इसी में दुनिया की भलाई है। अच्छा बेट, तो इसका हमें उद्देश्य क्या मिला कि बच्चों को परिश्रम का महत्व बतलाना है। यानी कि हम आपको बोलते हैं कि बार बार पढ़ो, तो उसका उद्देश्य ये है कि हम अपने परिश्रम से ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, धन्यवाद।